Good evening. We are starting with the fourth session of sequence and series. So far, we have covered AP, GP, AGP, quadratic sequence, user defined sequence. Now, the last two sessions are going to be more about solving questions. Theory, almost we are done with sequence and series. More and more questions will be solved. So I'll give you 2 minutes. Read the question, try to understand the question and solve. It is a question from CAT. Purana hai, but it's a question from CAT. So देखो, what is being said is there are 8,436 steel balls, each of which has a radius of 1 centimeter. They are stacked in a pile with one ball on the top, 3 balls in the second layer, 6 balls in the third layer, 10 balls in the fourth layer, and so on. The number of horizontal layers in the pile is, पहले में एक बॉल है, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 6, 1, 3, 6, नेक्स्ट में 10. So do you see the gap is 2, the gap is 3, the gap is 4, the gap is 1, the gap is 1. तो ये लेवल 2 का डिफरेंस है. दिस इज लेवल 2 डिफरेंस, दिस इज लेवल 1 डिफरेंस. तो ये आपने बनाया, दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस. याद है आपको बनाया आपने 1, 3, 6, 10, लेवल डिफरेंस 2, लेवल डिफरेंस 3, लेवल डिफरेंस 4, फिर उसमें भी क्या है 1 and 1. तो ये हमेशा 2a के बराबर होता है, ऑलवेज 2a. a इज इक्वल टू 1/2. ये क्या होता है 3a प्लस b. याद है ये सब चीजें. सो व्हेन यू पुट 1/2 हियर, तो b आपका 1/2 बन जाएगा. एंड व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू? इट इज a प्लस b प्लस c. ये 1/2, ये 1/2, 1, तो c बिकम्स 0. तो आपकी जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म इज 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2 n. तो अभी देखो कितने बॉल्स आपने प्लेस किए, 1 + 3, 4 + 6, 10 + 10, 20. आप कौन से लेयर पे हो? फोर्थ लेयर पे हो. आपने 20 बॉल्स प्लेस किए हैं. तो आपसे ऐसा पूछ रहे हैं कि ऐसे प्लेस करते करते अगर मैंने 8,436 बॉल्स प्लेस किए तो कौन सा लेयर होगा, कौन सा हॉरिजॉन्टल लेयर नंबर होगा. देखो हमें एडिशन करने कहा जा रहा है. इसका एडिशन कैसा दिखेगा, इसका सम कैसा दिखेगा, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया है. हाउ टू फाइंड द सम. 1/2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा n plus 1, 2n plus 1 divided by 6, 1/2 n plus 1 divided by 2. ये एडिशन की वैल्यू यहां तक जानी चाहिए.
तो बाबा इतना टाइम किसके पास रखा है? आप एक एक करके ऑप्शन पुट करो और देखो क्या हो रहा है। ऑप्शन 32 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं इसमें 32 पुट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी मैं इसमें 32 पुट कर रहा हूँ। ये नीचे क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? 32 इंटू 33 इंटू क्या हो जाएगा? 65 प्लस नीचे क्या बन जाएगा? 4। ऊपर होगा 32 इंटू 33। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आउटकम है। जिस भी लेयर तक जाओगे वहां तक का एडिशन पूछ रहा है आपसे। इट्स अ फेयरली एडवांस क्वेश्चन। तो ये वैल्यू आ गई 5720 और बाजू वाली वैल्यू आ गई 264। तो अगर मैं इनको ऐड भी कर दूं तो भी मैं 8000 तक तो नहीं पहुंच सकता, तो 32 कैन नॉट बी द आंसर। अब देखो 34 थोड़ा ही आगे है। 34 चेक करने के बजाय आई एम चेकिंग 36। मैं 36 चेक कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? इसमें 36 पुट करना है। 36 इंटू 37 इंटू 73 अपॉन 12 प्लस 36 इंटू 37 अपॉन 4, क्योंकि 34 में थोड़ा इंक्रीमेंट आएगा। 36 इंटू 37 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 12, तो ये पहली वैल्यू आ गई 8103। तो हम नजदीक आ चुके हैं ऑलरेडी। 36 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू आ गई 333। तो एग्जैक्ट आंसर आ गया 8436। तो कौन सी पाइल है? अभी 36 पाइल है। तो ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का सवाल है। इट इज वेरी कॉमन इन कैट एंड अदर एग्जाम्स। आप भी देखो, सीखो, लिखो इन चीजों को। लिखो इस चीज को, लेट मी नो। एक बार ये क्लिक कर जाए आपको तो क्या करना है? पहले लेयर में देर इज वन बॉल, दूसरे लेवल में देर आर 3, देन तीसरे में देर आर 6, देन 10। तो ये बनता ही क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। पहले यू नीड टू फाइंड जनरल टर्म। एक बार आपको जनरल टर्म मिल गया, फिर आपको एडिशन ऑफ टर्म्स निकालना है। एडिशन ऑफ टर्म्स क्यों निकालना है? क्योंकि टोटल हमें 8000 प्लस बॉल्स यूज करने हैं। तो उन लेयर्स में जो बॉल्स ऐड होंगी, इट इज एडिशन ऑफ टर्म्स। तो कौन से लेयर तक हम जाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो लेयर तो आपको ऑप्शन में ही गिवन है, कौन से लेयर तक हम जाएंगे। सो इट इज बेटर यू रिप्लेस वैल्यूज वंस यू रीच दैट लेवल। वहां पहुंच के जनरल टर्म पहुंच के आप एडिशन निकालो और फिर रिप्लेस करो ऑप्शंस को। मैंने 32 से स्टार्ट किया बिकॉज 32 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। आई कुड रीच 5000 समथिंग, मे बी 6000। अभी और 2000 जाना है, तो 34 ना ट्राई करके आई वेंट फॉर 30 और वो परफेक्ट मैच हो गया। वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये कैट का ही सवाल है। इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम कैट इटसेल्फ। अभी आखिरी के दो लेक्चर मोर एंड मोर कैट, ये भी कैट का ही क्वेश्चन है। अब इसमें छोटा सा क्या एक प्राइम फैक्टर पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूंगा व्हाट इज प्राइम फैक्टर्स। नंबर्स का आपको पूरा रिक्वायरमेंट नहीं, आई टेल यू व्हाट दैट इज। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? 3 + 8 + 15 + 24 सो ऑन टिल 195। इसका एडिशन निकालो। ना तो ये एपी है, ना तो ये जीपी है। 3, 8, 15, 24। मेरे को तो पता भी नहीं इसके आगे क्या आएगा। आई डोंट नो दैट। इनमें गैप है 5 का, इनमें गैप है 7 का, इनमें गैप है 9 का,
और इनमें 2 और 2 का गैप है, तो ये सेकेंड लेवल पे कांस्टेंट हुआ। इसको बोलते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। तो ये 2a के बराबर होता है, तो आई गॉट a इज इक्वल टू 1। a इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है 3a प्लस b के बराबर। ये ट्रिक है, ये डेरिवेशन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया है। व्हेन आई पुट a इज इक्वल टू 1 हियर, 1, तो b का वैल्यू हो जाता है 2। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज a प्लस b प्लस c। तो a1 है, b2 है, विच इज एडिशन 3, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। दैट मीन्स जो आपका जनरल टर्म है दैट इज n स्क्वायर प्लस 2n। आप वेरीफाई करना चाहते हो तो ये कौन सा टर्म है? ये चौथा टर्म है। पुट 4 इन दिस, 16 प्लस 8, n इज इक्वल टू 4 पुट करके देखो 24 मैच भी हो गया आपका। तो ये जनरल टर्म बिल्कुल परफेक्ट है। अब एडिशन निकालने से पहले यू नीड टू नो कितने टर्म्स हैं। इसको आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, 195 इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n। अब क्योंकि ये नंबर ऑड है, ये इवन है, तो इसको ऑड होना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है 15 15 17 17 के आसपास चेक करना चाहिए। 15 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा। 13 का स्क्वायर अगर देखें, 13 का स्क्वायर 169, 13 इंटू 2 26, तो ये मैच हो गया। हर चीज को ना क्वाड्रेटिक से सॉल्व ना किया करो। n का वैल्यू 13 मैच हो गया। क्या देखो कैसे चेक किया मैंने, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो n को ऑड होना पड़ेगा। तो 11 12 13, 11 13 15 चेक करना है। 15 का स्क्वायर ज्यादा हो जाता है, 15 का स्क्वायर 225, इससे आगे निकल गया। 13 हमने चेक कर लिया, 13 मैच हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स आर 13। अब क्या करना है? इसका सम निकालना है। सम कैसे निकालते हैं? इसमें सम्मेशन लग जाएगा n स्क्वायर, इसमें सम्मेशन लग जाएगा 2 सिग्मा n, और ये भी हमें आता है फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर्स का n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 अपॉन 2। इसमें 13 पुट करके आपका e आ जाएगा। पुट कर दो 13, 13 इंटू 14 इंटू 27 अपॉन 6 प्लस ये 2 और 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 13 इंटू 14। तो कैलकुलेट करके अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। कर देते हैं 2 मिनट में। व्हाट डू वी हैव? 13 इंटू 14 इंटू 27 अपॉन 6 प्लस 13 इंटू 14। तो हमारी वैल्यू है, ए की वैल्यू है 1001। इसके हमें प्राइम फैक्टर्स को ऐड करना है। हमें क्या चाहिए? ई नहीं चाहिए, हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए। अभी आप आगे नंबर्स में सीखोगे, इसको फैक्टराइज जब किया जाए, ब्रेक डाउन किया जाए, तो ये 7 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल और 13 का। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। हमें इनका एडिशन चाहिए। 7 प्लस 11 18 प्लस 13 21, ये आंसर है। अभी जो आपने क्वेश्चन बनाया ये कैट का ही क्वेश्चन है आपका। हाउ मच टाइम शुड इट टेक इन कैट? ये 3 से 4 मिनट लेगा। अगर आप अच्छे से फास्ट भी कैलकुलेट करते हैं तो भी 3 से 4 मिनट लेगा। डन है, वेरी गुड। तो साथ में करते जाओ इन चीजों को। सबसे पहले क्या करना है? आपको जनरल टर्म निकालना है, फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ा। फॉर दिस क्वेश्चन हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना पड़ा। वी हैड टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। फिर समेशन का फॉर्मूला लग गया। ये वाला जो पार्ट अप्लाई किया मैंने, ये नंबर्स में आप पढ़ोगे, हाउ टू फैक्टराइज वैल्यूज इन प्राइम पार्ट्स। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? You have a doubt? Comment. If you want me to move forward, let me know.
मूविंग ऑन। अभी जैसे एक नया क्वेश्चन आया, हमें 10 टर्म्स को ऐड करना है, इस तरीके के 10 टर्म्स को ऐड करना है। अब क्या ये एपी है, क्या ये जीपी है, क्या ये एजीपी? आप सोचो एंड यू ट्राई दिस, ट्राई दिस। अगर जनरल टर्म आपको क्लियरली दिख जा रही है तो यू विल हैव योर आंसर प्रीटी फास्ट। देखो, ये तो क्लियरली है, आप अगर स्क्वायर पे ध्यान ना दो, 1 into 3 है तो ये क्या है, उसका डबल प्लस वन। फिर क्या है, 2 into 5 है, 5 क्या है, इसका डबल प्लस वन। ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म। तो मेरे को एक जनरल टर्म मिल गया, फटाफट से देखो, टी एन। पहले वैल्यू में 1 है, सेकेंड वैल्यू में 2 है, थर्ड में 3, तो टी एन में क्या होगा, एन। और उसके बाजू में क्या है, उसका डबल प्लस वन, और ऊपर में क्या है, स्क्वायर। तो आई कैन रीअरेंज दिस एन इंटू व्हाट इज 2n का स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस वन। तो ये क्या बन गया, 4n³ प्लस 4n स्क्वायर प्लस n। ये आपका जनरल टर्म है। लेट अस से यू आर नॉट कन्विंस्ड, यू वांट टू वेरीफाई। ये कौन सा टर्म है आपका, सेकेंड टर्म क्या है, 50। पुट करके देखो, n इज इक्वल टू 2। यहाँ 2 पुट करेंगे, 8 into 4 32। यहाँ 2 पुट करेंगे, 4 into 4 16 प्लस 2। देखो 50 बना कि नहीं बना? तो आपका फॉर्मूला परफेक्ट है, ये जनरल टर्म है। अभी ऐसे कितने टर्म ऐड करने हैं, 10। जब आप सम करते हो, व्हाट डू, यू अप्लाई समेशन। तो ये 4 कांस्टेंट, समेशन n³। ये 4 कांस्टेंट, समेशन n स्क्वायर। यहां तो कुछ है नहीं, तो समेशन n। तो 4 इंटू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ क्यूब्स, n इंटू n प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। What is the formula for this? 4 into square of addition of squares, n plus 1, 2n plus 1 by 6। ये क्या, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, n into n plus 1 by 2। अभी कितने टर्म का सम चाहिए, 10। आप 10 पुट कर दो हर जगह, आपका आंसर रेडी। 4 इंटू, यहाँ 10 पुट करना है, 10 into 11 by 2 स्क्वायर। तो ये 55 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर है 3025। सो 4 इंटू 3025। ये क्या है, 4 इंटू, ये हो जाएगा 10, 11, और ये हो जाएगा 21/6। तो जो जो कैंसिल कर सकते हो कर दो, 2 into 2, 2 into 3, 3 into 7। तो ये आपका आ जाएगा 77 इंटू 154, 1540 प्लस, इसमें पुट करोगे 10 इंटू 11/2, तो ये बन जाएगा 55। तो इसको ऐड करके आपका आंसर आ गया। तो हमारा आंसर 12,000 की रेंज में जा रहा है। 12, ये देखो ना, 3 into 4 12,000 की रेंज में जा रहा है। 12,000 में एक ही आंसर है। एक बार कैलकुलेशन चेक करना, 55 का स्क्वायर सही लिया है क्या हमने, 55 का स्क्वायर इंटू 4, 1540 एंड 55। आई थिंक ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं इसमें। 4 इंटू 3025 प्लस 1540 प्लस 55।
अब बेटा आंसर मैच नहीं करें, 13,695 इज द आंसर, 13,695 इज द आंसर। बट ये कैट लेवल है, कैट लेवल। जनरल टर्म पहले निकालना आपको, एक बार जनरल टर्म आपको मिल गया, फिर यू कैन अप्लाई समेशन ऑन इट। डन, वेरी गुड। साथ में कैलकुलेशंस करते जाओ। यस, 13695 इज द आंसर। यस, वेरी गुड। ये ट्राई करो। In an infinite geometric progression, each term is equal to twice the sum of all the terms that follow it. इसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखते हैं, a n is equal to twice of a n plus 1, a n plus 2, a n plus 3 up to infinite terms. और मैं आपको सेम ही क्वेश्चन दिखा सकता हूं कैट में मल्टीपल टाइम्स। अब इसके पीछे ना, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स आ चुका है सेम पैटर्न का सवाल, आई कैन शो यू द पैटर्न इन इट। आपने सामने क्या किया है? डबल। तो जो कॉमन रेशो आएगा वो आएगा 1/2 + 1। आप सामने अगर n लगा दोगे, आप क्या कह रहे हो? देखो, आप ये कह रहे हो ईच टर्म इज इक्वल टू k टाइम्स of the addition of all the terms that follow it. तो हमेशा आपका जो कॉमन रेशियो है 1/k+1 ही आएगा। हमेशा इसको हाईलाइट कर लो, इसको एज अ रिजल्ट लिख लो। नाउ ये आया कहां से? इफ यू वांट टू डिराइव, देखो मैं कह रहा हूं जो पहली टर्म है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसी इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो अब इनफाइनाइट जीप में देखो, ये तो पहला टर्म हो गया ना आपका, अपॉन 1 - r, इसका डबल इज इक्वल टू ए, ये बोल रहे हैं आपसे। तो ये कैंसिल, रीअरेंज कर दो। 1 - r इज इक्वल टू 2r, इसको रीअरेंज करके आपको मिल जाएगा
r इज इक्वल टू 1/3। ये हमेशा आएगा। अगर सामने ट्वाइस है तो r 1/3, सामने के है तो r 1/k+1। अब इसमें से पहले दो टर्म्स का सम क्या है? 12। हमें इनफाइनाइट का सम चाहिए, तो पहला टर्म क्या होगा? a, दूसरा टर्म क्या होगा? a इंटू आर। इनका वैल्यू कितना है? 12। तो व्हाट यू हैव इज 4a/3 इज इक्वल टू 12। कैंसिल कैंसिल 3। तो पहली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 9। अब व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स? फर्स्ट वैल्यू अपॉन 1 माइनस आर। पहली वैल्यू है 9, कॉमन रेशो क्या था आपका? 1 माइनस 1/3। रीअरेंज कर दो। तो कैट किनको डिफिकल्ट लग रहा है? जिनको ये रिजल्ट नहीं पता, क्योंकि एग्जाम में डिराइव करोगे। देखो मेरे को भी यहां पर 3 स्टेप लग गया ना ड्राइव करने में। अगर ये मुझे पता होता तो मैं स्टार्टिंग यहां से करता। देखो यहाँ पे तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप में आंसर रेडी है। नहीं पता है तो आपको 6 to 8 स्टेप्स लग जाएंगे। वेरी गुड। ट्राई दिस। दिस इज, जैसे मैंने आपको सिखाया था, टेलीस्कोपिक सीक्वेंस किसको बोलते हैं? ऐसे वाले को टेलीस्कोपिक सीक्वेंस कहते हैं। अगर मैं 1/, हटा दूं तो आपको ये सीक्वेंस दिखेगा। एट दिस स्टेज मैं ना आपको 4 अलग अलग मेथड दे सकता हूं इसे बनाने का। 4 अलग अलग मेथड। तो मैं आपको दो सिखाता हूं, दो बहुत है। एक जनरल टर्म वाला और एक जो टेलीस्कोपिक सीक्वेंस है उसको मॉडिफाई करके बनाने वाला। तो पहले आप जनरल वाला देख लो एक बार। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को समझो यहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। देखो सबसे पहले तो आप देखो ये जो पहली टर्म है इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। देखो +4
पहली टर्म में +4 फिर +4। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देता हूँ। 95 इज इक्वल टू 95 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 इंटू n-1। ये होता है ना एपी का, जनरल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 88 इज इक्वल टू 4 इंटू n-1, कैंसिल कैंसिल, 22 इज इक्वल टू n-1, 23 इज इक्वल टू n। देयर आर 23 टर्म्स। एक मेथड तो ऐसा भी है जिसमें यूनिट डिजिट वेरीफाई करते हैं, यूनिट डिजिट। मेरे डिजाइन क्या मेथड है, मैंने इसका एनालिसिस एग्जाम के तुरंत बाद दिया था, वो कॉपी करके हर जगह चल रहा है, हाउ टू वेरीफाई यूनिट डिजिट ऑफ दिस। क्योंकि सबके आखिरी डिजिट अलग अलग है ना, तो वो मेथड हर जगह नहीं काम करेगा, वो इट्स नॉट यूनिवर्सल मेथड, वो यहाँ काम करेगा क्योंकि डिजिट अलग अलग है। देयर आर 23 टर्म्स। अब आपकी जो पहली टर्म है वो भी एपी में है, तो उसका एपी का फॉर्म कैसा दिखेगा, 4 प्लस n-1। तो आपका एपी का फॉर्म दिखेगा 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n जो पहली वैल्यू, और 1 पुट करोगे 7 बनेगा, 2 पुट करोगे इसमें 11 बनेगा, 3 पुट करोगे 15 बनेगा। तो ये पहली टर्म है। तो अगर पहली टर्म है 4n प्लस 3, बाजू वाली टर्म कितनी ज्यादा है, 4, बाजू वाली टर्म 4 ज्यादा है, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 4n प्लस 7। ये आपका जनरल टर्म है। आपको ये चाहिए, ये थर्ड वैल्यू, इसमें 3 पुट करो तो ये 15 बन जाएगा, 3 पुट करो तो 19 बन जाएगा। तो आपकी जो जनरल टर्म है वो क्या है, इसका एक्सपेंशन करो, 16n² प्लस ये 4n यहां मल्टीप्लाई होगा 28, ये मल्टीप्लाई होगा 12, तो ये बन जाएगा 40n प्लस 21। अब क्या करना है आपको, आपको सम निकालना है, कितने टर्म्स का, 23 टर्म्स का सम निकालना है, 23 टर्म्स का। देखो ये हो जाएगा 16 इंटू, ये हो जाएगा n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। अभी तक कम से कम मैंने ऐसे आपके लिए 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये मेथड बैठ जाना चाहिए। अब इसमें केवल 23 पुट करना है आपको, आपके सारे आंसर्स रेडी। मैं करता हूं, you have to put 23 in this, put 23 in this, 16 into 23 into 24 into 47 divided by 6। तो ये आ गया 69,184। बाजू वाले में पुट करते हैं 23, 40 इंटू 23 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 11,040। और ये 23 पुट करते हैं 21 इंटू 23, तो ये आ गया 483। इनको ऐड कर दो, 69184 प्लस 11040 प्लस 483, प्रिसाइज आंसर है 80707। अब ना मैं एक जुगाड़ लगाने वाला हूं, अब अच्छे से इस बात को समझना। एक बार मेरे को ये प्रूव हो गया 23 टर्म्स है, 23 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। आप कैसा भी सिग्मा लगाओ 23 हर जगह पे आएगा। ऐसा मैंने आपके लिए 9 क्वेश्चंस बनाए इससे पहले, पिछले लेक्चर में बनाया है, तो आई नो n हर जगह कॉमन रहता है। तो ना आप इन सब में से 23 के मल्टीपल कौन से हैं चेक कर लो, 80730 डिवाइडेड बाय 23, पहली वैल्यू भी मल्टीपल है बेटा, 80773 डिवाइडेड बाय 23, दूसरी वैल्यू मल्टीपल नहीं है, तीसरी तो है ही है, 80751 डिवाइडेड बाय 23, ये भी नहीं है। तो आपके पास दो वैल्यूज हैं जो मल्टीपल हैं 23 के। एग्जाम में अगर आप अंडर प्रेशर हो, इतना क्लिक करके आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो जो मर्जी पड़े मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों 23 के मल्टीपल्स हैं, अदरवाइज प्रॉपर सॉल्यूशन तो मैंने आपको दे ही दिया है। अब इसका एक जुगाड़ू मेथड भी है जिसको हम टेलीस्कोपिक मेथड बोलते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके है, ये आप लिख लो, मैं स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड करके सिखाऊंगा।
क्लियर है? गुड। अब जो मैं कर रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, ये स्लाइड वापस नहीं ऐड करूंगा मैं, आई एम मूविंग अवे फ्रॉम दिस। कहां तक है? 95 99 तक है। वी हैव 7 into 11 plus we have 11 into 15 plus we have 15 into 19, आखिरी में क्या है? वी हैव 95 into 99। बेटा इसमें वापस नहीं आ सकता मैं, ध्यान देना। इनमें कितना गैप है? 4 का गैप है, 4 का। 11 के 4 बाद क्या आता है? 15। और 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 7 के 4 पहले क्या आता है? 3। व्हाट इज 15 माइनस 3? 12। तो मैंने बाहर में ना 1/12 लगा दिया। ध्यान से देखना बेटा क्या कर रहा हूं मैं, ये जुगाड़ू मेथड है। 15 के 4 बाद क्या आता है? 19। 11 के 4 पहले क्या आता है? 7 लगा दो। व्हाट इज 19 माइनस 7? 12। तो बाहर ना 12 लगा दो, नीचे 12 आ जाएगा। 19 के 4 बाद क्या आता है? 23। 15 के 4 पहले क्या आता है? 11 लगा दो। 99 के 4 बाद क्या आता है? 4 बाद 103। और 95 के 4 पहले 91। बाहर में 12 लगा दिया आप देखो। अब मैं इनको एक्सपैंड कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 11 इंटू 15 माइनस 3 इंटू 7 इंटू 11। ये क्या हो जाएगा? 11 इंटू 15 इंटू 19 माइनस 7 इंटू 11 इंटू 15 इंटू 19 इंटू 23 माइनस। अभी देखना आपको ऐसा पैटर्न क्लिक करेगा, एग्जाम में कुछ नहीं करना ये सब। 95 इंटू 99 इंटू 103 माइनस 91 इंटू 95 इंटू 99। देखो ये वाली जो टर्म है, ये टर्म, ये टर्म, ये कैंसिल हो गई। वैसे ही ये वाली जो टर्म है यहां कैंसिल हो गई। वैसे आया कैंसिल होगा। ये कैंसिल हुआ क्या आपसे? ये कैंसिल नहीं हुआ। तो अगर पहली नेगेटिव वैल्यू कैंसिल नहीं हुई आपसे, तो आखिरी वाली पॉजिटिव वैल्यू भी कैंसिल नहीं होगी। तो आपका आंसर आएगा 1/12 इंटू 95 99 103 माइनस 3 7 11। आप चेक कर लो, आपका आंसर यही होगा। तो इसको जल्दी कैसे बनाए, जुगाड़ से कैसे बनाए, ध्यान से देखना। ये हमारा सीक्वेंस था, 7 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 15, आखिरी में था 95 इंटू 99। क्योंकि 4 4 का गैप है, इसमें 4 ऐड कर दो, 103 आएगा, उसको आगे लगा दो। 95 99 103, इसमें से 4 कम कर दो तो 3 आ जाएगा। 3 इंटू 7 इंटू 11 लगा दो। अब थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। 3 इंटू 7 इंटू 11 आ जाएगा। अब ये 12 कैसे आ रहा है उस पर आप ध्यान दो। इनमें जितना भी गैप है, इसके बाद एक, इनमें 4 का गैप है, फिर आपने 4 आगे लिया और 4 पीछे लिया, तो हमेशा यहाँ पे 3 गुना, इनके बीच जो गैप है उसका 3 गुना आएगा हमेशा। इनके बीच गैप 4 है, उसका 3 गुना आएगा नीचे। ये आपका आंसर है। यू कैन वेरीफाई विद अ कैलकुलेटर। ये क्या अप्रोच है? मैंने टेलीस्कोपिक सीक्वेंस को मॉडिफाई किया यहाँ पे। I have modified telescopic sequence. चलो, आई होप आपने लिख लिया है। अगर नहीं लिखा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो। ये मेथड का आपको पीपीटी में नहीं शेयर होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
जो आखिरी वैल्यू है ना आपकी 95 इंटू 99, इसका 4 आगे 103 लगा दो, ये पॉजिटिव है। इसका 4 पहले वो नेगेटिव है, और नीचे क्या आएगा, इनके बीच के गैप का ट्रिपल, हमेशा ट्रिपल आएगा यहाँ पे। चल मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, आगे बढ़ते हैं। इट्स अ फेयरली एडवांस मेथड, इजीली नहीं मिलेगा आपको बुक्स में, ये लिखो अच्छे से। ट्राई ट्राई दिस। ये भी कैट का रेप्लिका, इट्स कैट का रेप्लिका। अभी आपके जो आज का और एक इसके बाद एक और सेशन होगा सीक्वेंस एंड सीरीज पे, उन सब में हम क्वेश्चंस ही बनाएंगे। तो आप ना पैटर्न देखना शुरू करो। इज देयर अ वे टू ऑब्जर्व एडिशन ऑफ दीज नंबर्स? एक तरीका मैं एडिशन निकाल निकाल के आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाऊं, दूसरा तरीका है either in the first term or in the last term you try to find a pattern. One is the only term, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं कोशिश करता हूं समझाने का। मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है, जो लास्ट टर्म है, देखो लास्ट टर्म। ऐसा हमने अब तक 4 क्वेश्चन बनाया। द लास्ट टर्म इज अ ट्राइंगुलर नंबर। ये जो लास्ट नंबर है 1 3 6 10, ये सारे क्या हैं? ये ट्राइंगुलर नंबर है। तो ये भी आपको सिखाया मैंने। ट्राइंगुलर नंबर का जनरल टर्म क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये चौथा, ये आपका चौथा ब्रैकेट है ना। आप इसमें 4 पुट करो, 4 इंटू 5/2, आपको आखिरी टर्म मिल जाएगा। ये थर्ड ब्रैकेट है, इसमें आप 3 पुट करो, 3 इंटू 4/2, 6 मिल जाएगा आपको। तो ये आखिरी टर्म है, दिस इज द लास्ट टर्म। तो जो 50वां ब्रैकेट होगा हमारा, 50th ब्रैकेट, इसमें 50 पुट कर देंगे हम। 50 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 50 इंटू 51, 50 इंटू 51/2, विच इज 25 इंटू 51। ये बन जाएगा 25 इंटू 51। द वैल्यू इज 1275। अब आप आगे जाओगे, ऐसे 50 नंबर होंगे, तो जो इसका पहला नंबर होगा वो होगा 1226। अब ये है तो एपी 1227, 1228। तो एपी का सम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इज द एवरेज, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर होंगे इसमें? 50 नंबर होंगे। देखो ना, चौथे वाले में 4 नंबर, तीसरे वाले में 3 नंबर, दूसरे में 2 नंबर, तो 50 में 50 नंबर। तो आंसर वुड बी 1226 प्लस 1275 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50। तो हमारा आंसर होगा 62525।
तो देखो, आइदर यू फाइंड अ पैटर्न इन द फर्स्ट वैल्यू और द लास्ट वैल्यू, ये आपके ऊपर ही, आपको ट्राई करना है किसमें पैटर्न निकल सकता है। आपसे अगर फर्स्ट वैल्यू में निकल जाता है पैटर्न तो आप उसमें निकाल दो। मैंने आपको कहा था 1 3 6 10 15 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, कॉल्ड एज ट्रायंगुलर सीरीज। ये भी कैट का रेप्लिका क्वेश्चन है। और देखो, मैंने आपको पहला जो क्वेश्चन करवाया था आज, ये भी कैट का ही सवाल है। ये भी किससे बना था? 1 3 6 10 से। देखो, 1 बॉल, 3 बॉल्स, 6 बॉल्स, 10 बॉल्स। तो 1 3 6 10 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैट। जिनको रिजल्ट पता है वही कैट निकालेंगे। अब आपको पता है, आप भी निकालो अब कैट। लिखो इसको, कमेंट डन। वेरी गुड, मूविंग ऑन। अगर आप पहले वाले टर्म से भी निकालना चाहो तो सीक्वेंस निकलेगा, बट इट विल टेक मोर टाइम। थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है इसमें। चलो, ये n³ + 1 लिखा है। दिस इज 2n² - 1 एंड दिस इज n³ + n - 1 एंड नन ऑफ दिस। आप खुद ही ट्राई करो, आई एम नॉट हेल्पिंग यू। यू टेक 2 minutes एंड ट्राई। देखो,
आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज एस एन, जो nth डब्बा होगा उसका सम पूछ रहे हैं। तो जैसे मैं इस पे ध्यान देता हूं, ये थर्ड बॉक्स है, ये थर्ड सीरीज है, इसका एडिशन क्या होगा? इसमें 5 टर्म है, मिडिल टर्म 7 है, 5 इंटू 7, इसका एडिशन 35 होगा। आप n इज इक्वल टू 3 रख के देखो 35 कहाँ मिलता है। इफ आई पुट 3 इन दिस, पहला ऑप्शन बन जाएगा 27 प्लस 1 28। दूसरा ऑप्शन बन जाएगा इफ आई पुट 3 इन दिस 2 इंटू 9 माइनस 1, तो और भी कम हो गया। इफ आई पुट 3 इन दिस, ये बन जाएगा 3 क्यूब और ये बन जाएगा 2 क्यूब। 27 प्लस 8 35। मेरे को सही लग रहा है, मेरे को ये सही लग रहा है, बाकी दो तो हो भी नहीं सकते। अब एक कदम आगे वाला चेक कर लो, कितनी बड़ी बात है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देयर आर 7 टर्म्स। ये मिडिल टर्म है ना, ये मिडिल टर्म है, इसको 13 इंटू 7 कर दो, 91। दिस इज 91। क्योंकि सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? इसको कैसे निकालेंगे? सम ऑफ टर्म्स को मिडिल टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। कितना? 91 है। कौन सी है ये? फोर्थ सीक्वेंस। मैं n इज इक्वल टू 4 रखता हूं इसमें, 4 का क्यूब 64, यहां 4 रखो, 3 का क्यूब 27, विच इज 91। तो आपको मेरे को आंसर मिल गया। जहां पर लॉजिक काम करता है लॉजिक से कर लो, सॉल्व करते बैठोगे लंबा लंबा सॉल्यूशन आएगा। कंप्लीट दिस। हाँ, एक सेकेंड। कंफर्म डन। आप डन कंफर्म करो तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सिंपली जो ब्रैकेट है उसका एडिशन निकाल लो। फोर्थ ब्रैकेट का 91 है, 4 पुट करके चेक कर लो। मैंने स्मॉलर लेवल पे 3 पुट करके चेक किया तो ऑप्शन सी आ रहा था। नन ऑफ दिस का टेंशन मत लो आप, आपने 2 बार चेक कर लिया, मैच हो गया, ये जॉब इज डन। डोंट वरी अबाउट नन ऑफ दिस। डन, वेरी गुड। चलो, ये भी कैट का क्वेश्चन आप देख रहे हो। लुकिंग एट अ कैट क्वेश्चन। Along a road lie an odd number of stones placed at intervals of 10 meters. The stones have to be assembled around the middle stone. A person can carry only one stone at a time. A man carried out the job starting from the middle stone, carrying stones in succession, thereby covering a total of 4.8 kilometers. How many stones are there? क्या कह रहे हैं? ऐसा बीच में एक पत्थर रखा हुआ है, इसके बाजू में पत्थर रखे हुए हैं। टोटल स्टोन्स कितने? ऑड स्टोन्स हैं टोटल। लेट अस से 2 4 6 स्टोन्स इधर हैं, 2 4 6 स्टोन्स इधर हैं। अब ये पर्सन क्या करेगा? ही कैन ओनली पिक वन स्टोन। तो पहले ये यहां पर जाएगा, इसको पिक करके वापस लाएगा,
फिर ये पर्सन क्या करेगा, ये अगले स्टोन तक जाएगा और वापस आके यहीं रखेगा, ये अगले स्टोन तक जाएगा और वापस लाके यहां रखेगा। ऐसे इसको सारे के सारे स्टोन्स यहां लाके रख देने, इधर से भी सारे रखने हैं। ऐसा करते करते इसने 4.8 किलोमीटर चले। कैन आई से 4.8 किलोमीटर इज इक्वल टू 4800 मीटर्स। तो आपसे पूछ रहे हैं कितने स्टोन्स हैं। देखो, इफ आई इमेजिन अगर टोटल स्टोन्स 2n+1 है, तो बीच में +1 रखा है, मतलब इधर 1 2 3 4 5, इधर n स्टोन्स होंगे। 1 2 3 4 5, इधर n स्टोन्स होंगे। तो देखो, जब ये पहला स्टोन लाएगा तो 10 मीटर जाना 10 आना, इसने कितना चला 20 मीटर्स। जब दूसरे स्टोन पे जाएगा देखो तो 10 10 मीटर गैप है, आगे जाएगा 20 मीटर, वापस आएगा 20 मीटर। जब थर्ड वाले पे जाएगा तो आगे 30, वापस 30, मतलब कितना 60। सो डू यू सी अ पैटर्न 20 40 60। तो आखिरी वाले में कितना लगाएगा 20 n मीटर्स। भाई जाने का 10n, आने का 10n। अब ऐसा सेम सीक्वेंस इधर भी बनेगा, तो डबल। हमें इन सब का एडिशन क्या चाहिए 4800 चाहिए। हमें n मिलेगा इससे, हमें n नहीं लगाना है आंसर, हमें लगाना है 2n+1। हाउ मेनी स्टोन्स आर देयर, तो क्या कॉमन है सब में 20 कॉमन ले लो, 2 × 20। अब क्या बन गया 1 2 3 4 n, नेचुरल नंबर, तो बन जाएगा n × n+1/2 विच इज 4800। जो जो कट कर सकते हो कट कर दो। देखो ये 2 और ये 2 कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया, ये और ये कट गया 240। अब n × n+1 जो है वो 240 होना चाहिए। कैसे बनाओगे इसको। अब देखो आखिरी में 0 है, मतलब इनमें से एक वैल्यू 5 का मल्टीपल है। 5 रख के देखो, 10 रख के देखो, 15 रख के देखो। आप जब 15 पुट करोगे यहां पे, यू विल फाइंड दिस मैचेस, परफेक्ट मैच होगा ये। 15 × 16 इज 240। n का वैल्यू क्या है 15। टोटल पत्थर कितने होंगे 2n+1। कितना होता है 2n+1 31। मतलब एक तरफ 15 पत्थर है, इधर 15 पत्थर है, इधर 15 पत्थर है, तो बीच में भी तो एक है ना, 31 स्टोन्स आर देयर। ये कैट का क्वेश्चन है, यू विल नॉट बिलीव, लोग इसमें बहुत पैनिक करेंगे और बहुत टाइम भी लेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो एग्जाम में। ये देखो एक बार ट्राई करो। मैं आपको सॉल्व करने का तरीका भी सिखा देता हूँ और जुगाड़ वाला तरीका भी सिखा देता हूँ। यूजर डिफाइंड सीक्वेंस है, इसे कैसे भी यूजर डिफाइन कर सकता था घुमा फिरा के। ये भी करवाया मैंने आपको, 8 टर्म्स 9 टर्म्स कैसे निकालें, सम कैसे निकालें, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन।
देखो, सबसे पहले तो आपका जॉब ये नहीं है कि हर एक वैल्यू निकाले, क्योंकि आपको 100th वैल्यू तक जाना है। तो अगर आप हर एक वैल्यू निकालोगे तो 7th 8th वैल्यू के बाद फंस जाओगे, सवाल नहीं बनेगा। आपका जॉब है पैटर्न नोटिस करना। ये जो 1 है ना, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं। देखो, अगर मेरे को सेकेंड टर्म चाहिए, इट इज 2 × 1 + 5। आपको मेरे को दोनों को पता है इट इज 7, बट मत कैलकुलेट करो, रहने दो उसको। आपको अगर थर्ड टर्म चाहिए तो इसका मीनिंग क्या है? करंट वैल्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। अगर ये an+1 करंट है तो an प्रीवियस वैल्यू है +5। तो जो पिछली वैल्यू है मेरे को इसको डबल करना है। ये पिछले को डबल करके मुझे क्या करना है? 5 ऐड कर देना है। अगर मैं थर्ड टर्म पे जाऊंगा, फोर्थ टर्म पे जाऊंगा, तो ये जो जितना बड़ा भी आपने लिखा है ये पूरा डबल हो जाएगा। और बाहर से एक और 5 लग जाएगा। बस इसके आगे हम आपको जाने नहीं बोलेंगे, डोंट वरी। आपकी जो फोर्थ टर्म है, देखो जब ब्रैकेट खुलेगा तो आपको दिख रहा है डबल 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 क्यूब। ये वाला जो 5 है, ये वाला 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 2²। ये वाला जो 5 है, ये वाला 5 केवल इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2। और इसमें कोई भी 2 नहीं है। तो एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, देखो यहां पे अच्छे से दिख रहा है। आप जब चौथी टर्म पे हो तो 2 का क्या है? क्यूब है। आप जब थर्ड टर्म पे, दिख रहा है आपको 2 का स्क्वायर है। तो ऐसे ही जब मैं 100th टर्म पे होऊंगा तो मेरे पास 2 का पावर 99 होगा। और फिर यहां पर देखो, क्योंकि यहां पर पावर 4 है, यहां पर 2 कम है, फिर उसके बाद कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा आपका? 5 × देखो यहां पर भी आप देखो, ये वाला जो 5 है ये केवल 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 है तो यहाँ पावर 1 है, तो पावर 2 कम है। तो ये शुरू होगा 2 का पावर 98, यहां से 2 कम होंगे पावर। 5 × 2 ⁻97, एक एक करके कम होता जाएगा, आखिरी में 5 आ जाएगा। तो बेटा ये जो आपने लिखा है, इसी को तो जीपी बोलते हैं ना। शुरू कहां से हो रहा है? 5 से हो रहा है। तो ये आपका याद है जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? a × r⁻n−1 अपॉन r−1। सीखा है ना हमने। तो पहला टर्म इसका a है 5, सबका कॉमन रेशो क्या है? 2। अब टर्म कितने, आप देखो टर्म कितने हैं। यहां पर 2 का पावर 0 है और यहाँ 2 का पावर 98 है। 2 का पावर 0, 2 का पावर 98, मतलब 99 टर्म्स है आपके पास। तो इसको जब सॉल्व करोगे, 2 की पावर 99 प्लस 5 × 2 की पावर 99, आखिरी में एक और 5 नेगेटिव आ जाएगा। तो बेटा ये है आपका फाइनल आंसर। ये प्रॉपर तरीका है सॉल्व करने का। कंफर्म करो ये डन। एक थोड़ा सा जुगाड़ वाला मेथड भी है, थोड़ा सा काम करता है, डज नॉट वर्क ऑलवेज, बट ऐसे क्वेश्चन में करेगा। अगर ऑप्शंस गिवन है तो करेगा, करना चाहिए। मैं एक बार जुगाड़ वाला मेथड भी आपके लिए ट्राई करता हूं, देखो आप लोग थोड़ा ध्यान से।
आप क्या करो, 2-3 वैल्यू कैलकुलेट कर दो, वैसे 2 में हो जाता है, 3 कैलकुलेट कर लो। A1 इज इक्वल टू 1, A2 क्या होगा, इसका डबल प्लस 5 7, A3 क्या होगा, इसका डबल प्लस 5 डबल 14, 14 प्लस 5 19। अब देखो, आपको जब 100 टर्म चाहिए तो आपको दिख रहा है हर जगह पावर 99 है, हर जगह पावर 99 है, आप देखो हर जगह पे। तो अगर आपको थर्ड टर्म वेरीफाई करना है तो क्या होगा, 2 का पावर 3। अब एक एक करके ये देखो, यहां पर क्या है, इंटू 5 माइनस 6, 8 इंटू 5 40, 40 माइनस 6, ये 3 है तो यहाँ 2 होगा, एक पावर कम है ना बेटा, ये 100 है तो 99 है, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 6 14, 14 के बराबर है क्या, नहीं, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी। ये दिख रहा है आपको, 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6, तो ये हो जाएगा 26। ये 26 है क्या, नहीं, तो 19 है ये तो। थर्ड में देखो, 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5, ये हो गया 24 माइनस 5 19 है क्या, ये आपका आंसर है। चाहिए तो आखिरी वाला वेरीफाई कर लो, 6 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 5, 24 प्लस 5 29, ये तो हो नहीं सकता, ओनली ऑप्शन इज दिस। ये जुगाड़ है, ऑप्शंस गिवन है, आप देख पा रहे हो 2 की पावर का खेल है, आप चेक कर लो। मैंने थर्ड को चेक किया, बहुत से लोग सेकंड टर्म चेक कर लेते हैं, कैट का पेपर सेट करने वाले भी सेकंड टर्म तो चेक करेंगे ही करेंगे, आप एकदम आगे चेक करो। डन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब ना देखो, इस क्वेश्चन में, ये भी पास्ट कैट का ही क्वेश्चन है, रेप्लिका है कैट का। फिबोनाची सीरीज होता क्या आपको बताया नहीं है, तो फिबोनाची सीरीज जो एक्चुअल सीरीज है वो ये है, देखो 1 5, इन दोनों का एडिशन 2, इन दोनों का एडिशन 3, इन दोनों का एडिशन 5, इन दोनों का एडिशन 8, इन दोनों का एडिशन 13, इन दोनों का एडिशन 21, इन दोनों का एडिशन 34, ऐसे जहां तक जाना है आप जाओ। अगर पहली वैल्यू ए है, दूसरी वैल्यू बी है, तो अगली वैल्यू ए प्लस बी होगी, अगली वैल्यू ए प्लस टू बी होगी, अगली वैल्यू 2a+3 बी होगी, अगली वैल्यू 3a+5 बी होगी, ऐसा। तो ये एक्चुअल फिबोनाची सीरीज है, बट यू कैन क्रिएट फिबोनाची सीरीज विथ एनी टू नंबर्स। अगर पहले के दो नंबर मिल गए, उनको प्लस 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 करते जाओ जहां तक आपको जाना है, तो यू कैन क्रिएट योर ओन फिबोनाची सीरीज in this manner. Chalo, moving on. Try this question. For a Fibonacci sequence
From the third term onwards, every term in the sequence is sum of the previous two terms. If the difference between squares of seventh and eighth terms of the sequence is 5 and 7, can you find the 10th term? तो मैं एक बार थोड़ा सा आपके लिए पहले मेहनत करता हूं, फिर से ये मैं ऐसे लिख देता हूं, ये a, ये b, a plus b, a plus 2b, 2a plus 3b, 3a plus 5b, 5a plus 8b, 8a plus 13b, 13a plus 21b. पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां. हमें 10वां टर्म भी चाहिए. इन दोनों को ऐड कर देंगे. 21a प्लस 34b, ये आपका 10th टर्म है. हमसे ये मांगा जा रहा है. और क्या हिंट दिया है? आप अगर इन दोनों का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 5 and 7 मिलेगा. देखो मैं इसका स्क्वायर कैसे लिख सकता हूं. 5a प्लस 8b स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 3a प्लस 5b स्क्वायर. अब एक्चुअल में ना स्क्वायर मत किए करो, ये x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर. तो पहला ब्रैकेट बन जाएगा दोनों का सम, 5a प्लस 3a 8a, 8b प्लस 5b 13b ब्रैकेट. अब इनको माइनस करो, 5a माइनस 3a 2a, 8b माइनस 5b 3b. तो ये 517 के बराबर है. क्या आप 517 को ब्रेक डाउन कर सकते हो? कैन यू ब्रेक डाउन 517? इज इट विद इन योर रीच? देखो 11 का मल्टीपल है. कैसे ब्रेक किया मैंने, मेरे को कैसे पता? अल्टरनेट का एडिशन 12 माइनस 1 11. तो ये क्या है? 11 इंटू 47. अब 47 भी प्राइम, 11 भी प्राइम. इसका मतलब है ये नंबर 47 है. 8a, इनको हमने प्लस किया था ना, 8a प्लस 13b, ये 47 है. ये वाली वैल्यू ये 47 है. और 11 क्या है? ये वाली वैल्यू 2a प्लस 3b. अब आप चाहो तो आगे सॉल्व करके ले जाओ, यहां से a और b निकालो और सॉल्व करके आगे ले जाओ. आप इसको 4 गुना करके मैंने माइनस कर दिया, तो 8a कैंसल, 13b माइनस 12b, b इज इक्वल टू 3. b का वैल्यू 3 मिल गया, यहां 3 पुट कर दो, 9, यहां चला गया 2, a इज इक्वल टू 1. यहां पुट कर दो, b इज इक्वल टू 3, 21 इंटू 1 प्लस 34 इंटू 3, आपका आंसर आ गया. 34 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 12 क्रेड 1, 102, 102 प्लस 21, 102 प्लस 21, 123. ये आपकी कौन सी टर्म है? 10th टर्म है. देखो बेटा, कैट लेवल क्वेश्चन बना रहे हो आप, थोड़ा सा मेहनत वाला सवाल था क्योंकि 10वां टर्म चाहिए था. नहीं तो आप क्या करो, आप यहां तक आके रुक जाओ, पहले ए और बी निकालो, फिर उससे सॉल्व कर लेना. जैसे आपको पता पड़ गया, व्हाट इज ए इज 1, व्हाट इज बी इज 3. ये 1 है, ये 3 है, तो 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 7 11, 7 प्लस 11 18, 18 प्लस 11 29. ऐसे करो आप, 29 प्लस 18 47, 47 प्लस 29, तो ये बन गया 76. अब इनको ऐड करो, आगे चले जाओ, आपका आंसर आ गया अगले में. 40 प्लस 70 110 प्लस 13 123, ये रहा आपका आंसर. एफर्ट तो लगनी है, कैट की तैयारी कर रहे हैं, कैट के पीछे जा रहे हैं. गुड, ट्राई दिस.
देखो, if you apply the knowledge that you have collected in previous sessions, ये बेटा 3 से 4 स्टेप में बन जाएगा आपसे. आप नोटिस पहले क्या करो, 2, 5, 9, 14, 20, the gap is 3, 4, 5, 6, the gap is 1, 1, 1. मैंने क्या कहा था आपसे, ऐसे क्वेश्चंस में जितनी बार गैप निकाला उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं. अगर इस पूरे सीक्वेंस को मैंने अगर मान लो k कहा होता, k, तो मैं x मल्टीप्लाई करके 2 बार माइनस करता, तो k इंटू 1 - x² आ जाता. पहला वैल्यू कभी नहीं चेंज होता, और जो कॉमन डिफरेंस है ऊपर, ये आपका आ जाएगा रेशो के साथ में. तो ये क्या, इनफाइनाइट जीपी है. इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू अपॉन 1 - r प्लस 2. इसको रीअरेंज कर दो, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. तो अब क्या बन जाएगा, 2 - x अपॉन 1 - x. और लेफ्ट साइड में क्या है, k इंटू 1 - x². ये नीचे आ जाएगा. तो आपका जो सम है वो बन जाएगा 2 - x अपॉन 1 - x³. देखो कहां दिख रहा है. तो नहीं, आपने अंडर 1 मिनट कर लिया अगर आपको ये चीज पता है. इसका मैंने डेरिवेशन भी करवाया आपको लास्ट लेक्चर में. ये भी कैट का ही क्वेश्चन बना रहे हो आप, फास्ट कैट क्वेश्चन. अभी सेकेंड लेवल डिफरेंस तक कई बार क्वेश्चंस आ गए. हो सकता है इस बार थर्ड लेवल डिफरेंस पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए. जितनी बार आप डिफरेंस लोगे उतनी बार आपका लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर क्यूब आएगा. देखो, आपने 2 बार डिफरेंस लिया, लेफ्ट साइड में स्क्वायर आएगा. राइट साइड में क्या बन जाएगा, जीपी प्लस कांस्टेंट. क्लियर है, गुड. ऐसे आपने हमने 3 क्वेश्चंस और किए हैं इन द लास्ट सेशन. सीक्वेंस सीरीज 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा. सो लर्न दिस इन डिटेल. चलो, गिव इट अ ट्राई. A child was asked to add first few natural numbers, that is 1 plus 2 plus 3 so on, so long as patience permitted. मतलब जब तक आपसे हो पाए आप ऐड करो. टीचर ने कहा जितना पेशेंस है उतना आप ऐड करो. बच्चा रुक गया. एज ही स्टॉप्ड ही गेव द सम एज 575. टीचर ने डिक्लेयर कर दिया भाई गलत है, गलत है. द चाइल्ड डिस्कवर्ड ही हैड मिस्ड 1 नंबर. एक नंबर बच्चा भूल गया था ड्यूरिंग द एडिशन. द नंबर ही मिस्ड वॉज, जो नंबर उसने मिस किया वो नंबर क्या था. क्या वो नंबर 10 से कम था, 10 था, 15 था, 15 से ज्यादा था. तो आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे और एक ही इक्वेशन होगा. तो कैसे बनाना है आप सोचो. गिव इट अ ट्राई.
तो इफ आई इमेजिन वो बच्चा लिखना चाह रहा था 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, तो उसको एक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट, बट बच्चा कोई एक नंबर भूल बैठा, लेट अस कॉल इट x, और रिजल्ट दे दिया उसने 575। आप ना x पे ध्यान मत दो, आप पहले n पे ध्यान दो। n का वैल्यू ऐसा होना चाहिए सो दैट ये जस्ट क्रॉस करे 575 को। आप ना 10, 20, 30 पुट करके चेक करो, 40 पुट करके चेक करो। जैसे मैंने n को 10 ले लिया, x पे ध्यान मत दो। 10 इंटू 11/2 55, बहुत पीछे है। 20 ले लिया, 20 इंटू 21/2 210, बहुत पीछे है। 30 ले लिया, 30 इंटू 31/2, तो ये बन जाएगा 15 इंटू 45, मेरे को भी नहीं आता, तो ये होता है 450 + 15 465। देख रहे हो मैं आसपास आ गया इसके, 30 पे मैं पास आ गया। तो ना मैं 35 रख के देखता हूँ। 35, 35 इंटू 36/2, सो 18 इंटू 35 कितना होता है, लेट मी चेक। 18 इंटू 35 630 हो गया। अब देखो, हो सकता है मैं 36 तक गया हूं, 630, लेकिन मेरे सामने नंबर क्या है, 575। तो 630 माइनस 575, अगर मैं 35 तक जाऊंगा तो क्या मैं 55 नंबर मिस कर सकता हूं? नो, नो। मतलब गैप बड़ा हो गया, 35 से नीचे आना है अभी आपको। 35 पे आप चले गए तो आपका 630 का एडिशन है, 630 और इसमें कितना है, 55। गैप ज्यादा हो गया ना, आप आगे चले गए हो। 35 से एक नंबर पीछे लेके देख लो। 34 इंटू 35/2, वॉट डू आई हैव, 17 इंटू 35 होता है 595। 595 माइनस 575, आप जो नंबर भूल गए बेटा वो 20 है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बेटा सॉल्व नहीं करना होता है, कॉमन सेंस लगाना है। मैंने 10 पुट किया, मैं बहुत दूर हूं, आई एम ओनली लुकिंग एट दिस नंबर एंड आई एम लुकिंग एट दिस नंबर, मैं बहुत दूर हूं। 20 पुट किया, बहुत दूर हूं। 30 पुट किया, मैं नजदीक आ गया, 465। मैंने 35 पुट किया, मेरे को लगा आंसर आ गया। 35 पुट किया, 575 आपका रिजल्ट है, तो मैंने नंबर 55 मिस किया। आप जब 35 तक के नंबर लिखोगे, 1 2 3 करके 35, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू मिस 55? नहीं, ये तो नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। 35 से एक नीचे गए, 34 तक गए। आई एम राइटिंग नंबर्स 1 2 3 अप टू 34। कितना गैप है, 20 का, तो इसमें से एक नंबर भूल गया मैं, 20। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर हाउ डू वी नो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी? बेटा इसी को तो गैप चेक करना बोलते हैं। आपका जो गैप होना चाहिए वो n से छोटा, जो वैल्यू ऑफ x है, आप क्योंकि n में से x को मिस कर रहे हो, तो x की वैल्यू n से कम होनी चाहिए। समझे क्या? क्लियर है? वेरी गुड। आप लोग बताओ, और कंटिन्यू करना है, और क्वेश्चंस कराऊं, और शुड वी पिक अप टुमारो?
एक और सेशन लग जाएगा, मे बी 15-20 more questions are there, maybe one session more will be needed. फिर भाई सेम सेम क्वेश्चन रिपीट भी हैं आगे, जनरल टर्म निकालने वाले, सम ऑफ टर्म्स निकालने, सेम सेम क्वेश्चन रिपीट भी हैं आगे. I can share the rest of questions with you in the group as well. Done for today? That is okay. Yes, that's fine with me. ठीक है. Yeah, tomorrow we'll pick up. Good night.